मसीह यस्सु के कादर जलाली नाम की कुदरत से पास्टर अब्दुल मसीह की तरफ से आपको इस्लाम कबूल हो। जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं और ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें और उम्मीद की, आज हमारा मजमून है उम्मीद की वजह। या यकीनन उम्मीद की क्या वजह है मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि लोग इस कदर जिंदा उम्मीद में हैं और आज से नहीं 2000 साल गुजर चले हैं कि लोगों के पास इस कदर जिंदा उम्मीद है। और इस कदर उम्मीद की क्या वजह बन गई कि लोग इस कदर मजबूत हैं। और आज भी मसीहियों के पास जब वो ये उम्मीद की वजह किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो लोग बरकत पाते हैं। आए बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरा आपसे सवाल है, आप भी इस सवाल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि उम्मीद की वजह क्या है। इस उम्मीद की वजह से क्या है जिससे दुनिया आपको देख रही है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आप बड़ी दलेरी के साथ लोगों के पास चले जाते हैं, मुश्किलात के अंदर चले जाते हैं, परेशानियों के अंदर चले जाते हैं और जब उन्हें कोई नहीं उठा रहा होता तब भी आप उनके पास चले जाते हैं। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा राज है। क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहियत के अंदर एक बहुत बड़ा राज है और उस राज को जानने की कोशिश कीजिए। और वो राज क्या है? आपकी उम्मीद की वजह। उम्मीद की वजह क्या है? आए उस उम्मीद की वजह को जानते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उम्मीद की वजह क्या है? जी हाँ, क्या आपके बच्चे जानना चाहते हैं कि उम्मीद की वजह क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली के लोगों के पास ये उम्मीद की वजह क्या है, या इस दुनिया के पास इस उम्मीद की वजह क्या है? जी हाँ, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उम्मीद की वजह क्या है। आए बाइबल मुकद्दस में से सुनते हैं कि वो उम्मीद की वजह क्या है, ताकि आप इस उम्मीद की वजह से दूसरों तक ये बात पहुंचाने में आपके लिए भी आसानी होगी। बाइबल मुकद्दस में से आज इमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर कि मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे। हालेलुया। वो यीशु की नजीर देकर यानी मिसाल देकर लोगों को ये समझाते थे, सिखाते थे, रसूल सिखाते थे, शागिर्द सिखाते थे कि यीशु मर गया और मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये है आपकी उम्मीद की वजह। ये है आपकी उम्मीद की वजह जो दुनिया से आपको अलग किए हुए है। यह है आपकी उम्मीद की वजह कि दुनिया आपकी तरफ देखकर हैरान हो रही है कि ये जबरदस्त ऐसी उम्मीद की वजह कहीं मिल नहीं रही। जी हाँ, लोगों के पास ऐसी उम्मीद की वजह नहीं है। लोगों ने बहुत कोशिश की कि ऐसी कोई उम्मीद की वजह बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये उम्मीद की वजह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और ये खुदावंद यीशु मसीह आपकी उम्मीद की वजह कैसे है? जिसने खुद कहा कि मैं मर जाऊंगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद जिंदा तो हुए होंगे और वो भी खुदा की कुदरत से, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो खुद ही कहे कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए और फिर वो खुद ही कहे कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। जी हाँ, ये मिसाल दिया करते थे बाद में शागिर्द। इस बात से मनादी का आगाज किया करते थे और दुनिया के अंदर ये मनादी फैल गई। दुनिया के अंदर ये मनादी फैल गई कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी उम्मीद की वजह बहुत बड़ी है। आप ना घबराएं, आप परेशान ना हो। आप दुनिया के लिए उम्मीद की वजह है, इसलिए दुनिया एक क्रिश्चियन की तरफ देखती है, एक मसीही की तरफ देखना पसंद करती है, क्योंकि उसकी उम्मीद की वजह जो है वो खुद जिंदा है, वो खुद कादर है। वो जो मर गया था, मुर्दों में से जी उठा है, वो आज भी हालात बदल देता है, वो आज भी सिचुएशन बदल देता है, वो आज भी दुनिया को हिला के रख सकने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और आज उम्मीद की वजह बताइए। शायद आज आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग परेशान हैं कोरोना के वायरस की वजह से। उस कोरोना वायरस की वजह से
आप उससे बताएं आपकी उम्मीद है खुदा में यीशु मसीह। बहुत सारे आपके इर्द गिर्द मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, घरों के अंदर लड़ाइयां झगड़े फसादात का शिकार हैं। आप उनको भी इस उम्मीद के तलक से खबर दीजिए कि उम्मीद की वजह जो तुम्हारी है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और दुनिया के पास इस उम्मीद को लेकर जाइएगा। और आज जब हम बड़ी दलेरी से ये कहते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, तो ये बहुत बड़ा ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आपकी उम्मीद की वजह, जिससे आप मजबूत हैं, जिससे आपको खौफ नहीं है, जिससे आपको डर नहीं है, जिससे आपकी तबीयत हमेशा खुश रहती है, शादमान रहती है। हर तरह के हालात के अंदर भी आप कहते हैं खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, क्योंकि आपकी उम्मीद की वजह जिंदा है। हालेलुया, आपके लिए मुबारक है जो मेरा पैगाम सुन रहे हैं और जो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पैगाम को आप चाहते कि किसी उस शख्स पर जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, उससे जिंदा उम्मीद दे दे, या उसकी उम्मीद की वजह बता दे कि तू जी सकता है, तू इस दुनिया के अंदर रहकर अपने यीशु को पुकारे जो मर गया था मुर्दों में से जी उठा है, तो वो भी शख्स जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, वो शख्स भी जिंदा हो जाएगा क्योंकि उसकी उम्मीद भी बढ़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि आप उम्मीद की वजह जान चुके हैं। लोग जानना चाहते हैं, आए उन लोगों के पास जाइए, उन खोए हुए लोगों के पास जाइए और उन्हें बताइए कि आपकी उम्मीद की वजह कौन है। आया है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया है, जिसने सलीब पर गया है, जिसने आपके गुनाहों की खातिर ये सब कुछ सहा है। और उस उम्मीद की वजह बताइए कि वो मर गया था और मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, लोगों के हालात बदल जाएंगे, सोचे बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे, क्योंकि वो उस उम्मीद के साथ जिंदा रहना शुरू कर देंगे। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर यही है कि वो बड़ी जिंदा उम्मीद में है, वो बड़े मजबूत है, वो खौफजदा नहीं है, वो डरते नहीं है, क्योंकि उनकी रीजन जो है वो बड़ी मजबूत है। वो मजबूत है, वो मरी हुई रीजन नहीं है, वो कब्र में दफन रीजन नहीं है, वो उम्मीद खत्म हुई नहीं है, बल्कि ऐसी उम्मीद है कि जो मर गया था वो मुर्दों में से जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। हालेलुया। आए जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आए हम सब मिलकर तमाम खादमीन भी और तमाम खादमाएं भी हम दुआ करेंगे। आज हमारे साथ सिस्टर जोसफीन भी मौजूद है और हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। भाई कामरान सरोश जो कि अमेरिका से वो भी मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि वो भी हम सब मिलकर लोगों के लिए दुआ करेंगे। मुल्तान से मुझे एक भाई इजहाक ने कल ही अपनी गवाही सुनाई है कि उनके पास औलाद जैसी नेमत में बेटा नहीं था, तो वो प्रे करवाते रहे क्योंकि जिंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है और खुदावंद ने उन्हें 2 बेटे दिए हैं। हालेलुया। और हम खुदावंद का शुक्र कर रहे थे इस गवाही के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है और क्यों है, ये कैसे हो गया। जो डॉक्टर्स कहते थे कि मुश्किल है, जो डॉक्टर कह रहे थे कि नाउमीदी है, उन्होंने कहा यकीनन आपने हमें सिखाया था कि जिंदा उम्मीद है। एक उम्मीद की वजह है खुदावंद यीशु मसीह, जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, परेशानियों में से निकाल सकता है, मुश्किलात में से निकाल सकता है, आपकी तबीयतों को चंगा अच्छा कर सकता है। आए हम सब दुआ आपके लिए करेंगे। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम की कुदरत से हम इस उम्मीद की वजह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। लोग यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए, यीशु के नाम कुदरत से बरकत पा जाए, यीशु के नाम कुदरत से उनकी बीमारियां जाती रहे, क्योंकि यीशु मसीह तू जी उठा है और तेरी जी उठी कुदरत हालात बदल देती है, सिचुएशन बदल देती है, ख्यालात बदल देती है। लोग चंगा होना शुरू हो जाए, यीशु के नाम में चंगे होना शुरू हो जाए। जो लोग देख रहे हैं, यीशु के नाम में शफा पाए,
यीशु के नाम में शिफा पाए। जो बाद में यीशु तुझे अपनी उम्मीद की वजह बनाते हैं, अपनी उम्मीद की वजह बनाते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर अपनी उम्मीद की वजह बनाते हैं और अपनी जिंदगी को जीने की वजह बनाते हैं, वो यीशु के नाम में शिफा पाए, यीशु के नाम में शिफा पाए। वो लोग जो अपनी जिंदगी में जीने की वजह रखना चाहते हैं और बरकत की वजह रखना चाहते हैं, आए खुदा यीशु मसीह को कबूल कीजिए, वो आपकी उम्मीद है। यीशु के नाम में जो जिंदगियां कबूल करे उनके लिए ऐसा हो, बीमारियां जाए, परेशानियां जाए, यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम की कुदरत से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे अजीज बहनों भाइयों। आपके पास उम्मीद की वजह है, शायद दुनिया के पास ये उम्मीद की वजह नहीं है। इस पैगाम को पहुंचाइए। रसूल इब्तदाई तौर पर इस पैगाम को दुनिया में लेकर गए ताकि जिनके पास जीने की उम्मीद नहीं है, जिनके पास जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रहे कि वो कौन सी उम्मीद ऐसी है जो हमें जिंदा रखेगी और हमें ताजा रखेगी और हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। जी हाँ, वो उम्मीद की वजह आपका खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। इस उम्मीद की वजह को आप भी पाकिस्तान के अंदर फैलाइए और फिर इस पाकिस्तान से आप दुनिया के कोनों तक इस उम्मीद की वजह को ले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। कल फिर मिलेंगे एक नए मजमून के साथ, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं हर रोज कहता हूँ कि आप किसी की उम्मीद की वजह को जगा दीजिए, आप भी किसी का भला कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करके ग्रुप्स के अंदर और लोगों तक पहुंचाइए। अपनी रिक्वेस्ट हमें मसलसल भेजते रहे, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे और हमारे लोग और हमारी टीम के लोग जो जहां जहां पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।